प्यारे विद्यार्थियों, हम कक्षा 5 के अंतर्गत गणित विषय के अंतर्गत पुनरावृत्ति अध्याय पढ़ रहे थे। हमने पिछले लास्ट क्लास में हमने 5 प्रश्न पढ़ चुके थे। अब आगे हम छठा प्रश्न करेंगे। अब छठा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसरित रूप, कौन से रूप में लिखना है? प्रसरित रूप में। अब प्रसरित रूप का दूसरा नाम होता है विस्तारित रूप। कहने का मतलब है इसको क्या करना है? विस्तार करना है। इसका क्या करना है? प्रसार करना है। देखो हम किस प्रकार से करेंगे इसका विस्तार। तो सबसे पहले ये कितने लिखे हुए हैं? 2। तो हमको सबसे पहले लिखने हैं 2। अब इसके पीछे अंक कितने? 1 2 3 4। तो इसके पीछे जितने अंक है उतने के उतने इसके पीछे क्या लगा दो? 0। फिर इसके बाद सेकंड अंक है अपने पास 8। इसके पीछे 3 अंक है तो हम कितने 0 लगाएंगे? 3 0। कितने लगाएंगे? 3 0। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास अंक है 4। अंक है 4। तो इसके पीछे हम देखते हैं अंक कितने हैं? 2 अंक है तो हम इसके पीछे 2 0 लगा देंगे। कितने 0 लगा देंगे? 2। अब हमारे पास अंक है 5 और इसके पीछे अंक कितना है? 1। तो 5 और उसके पीछे अंक 1 है तो 1 0 लगा देंगे। और लास्ट में कितना है? 6। और 6 के पीछे कोई अंक नहीं है तो हम इसके पीछे कोई 0 नहीं लगाएंगे। ये हो गया अपने क विस्तारित प्रसरित रूप या विस्तारित रूप कह सकते हो इसको। ये हो गया अपने क प्रसरित। इसके आगे जो भी ख ग जो भी प्रश्न हो वो तुम्हें होमवर्क की कॉपी में कर लेना। दूसरा प्रश्न आगे नेक्स्ट छठे के बाद 7वां प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखिए। कौन से रूप में लिखना है? संक्षिप्त। यहां पर हमने किया था कि संक्षिप्त रूप को लिखा था अपन ने विस्तारित रूप प्रसरित रूप में। अब क्या करेंगे? संक्षिप्त रूप को, विस्तारित रूप को किसमें लिख लेंगे? संक्षिप्त रूप में। संक्षिप्त रूप का अर्थ होता है कि छोटा रूप। संक्षिप्त रूप का अर्थ क्या होता है? छोटा रूप। ये कितना बड़ा लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे छोटे में। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे। 8 है तो सबसे पहले 8 लिख लो। फिर 1 2 3 4 अंक है तो 4 अंक वाली संख्या ये है तो इसका पहला अंक लिख लो यहां से 6। फिर यहाँ पे पीछे 3 0 तो 3 अंक वाली संख्या ये आगे है अपने पास। यहाँ से पहला अंक लिख लो 6। फिर आगे इसका पहला अंक लिख लो 6। फिर ये लास्ट में जो बचा वो 3। अब यहाँ पे अंक गिनो। अंक कितने? 1 2 3 4 5। इतने के इतने अंक हमारे इस बड़ी संख्या में भी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 हो गए। 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है। हो गया अपना ये सवाल। बस इसी तरह से आगे वाले प्रश्नों में तुम्हें क्या करना है? संक्षिप्त रूप में लिखना है। अब देखो 7वें के बाद हम 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वें प्रश्न में कुछ लिखा हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहले तो ये समझ लो अभाज्य गुणनखंड होते क्या? ये अभाज्य का अर्थ क्या है? अभाज्य का अर्थ होता है कि अभाज्य संख्या वे होती है जिन वो ऐसी संख्या है जिसमें या तो फिर स्वयं का भाग जाएगा या एक का भाग जाएगा। इसके अलावा किसी भी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। जैसे हम देखते हैं 2। कौन सी संख्या? 2। 2 में केवल 2 का भाग जाता है और इसका खुद का स्वयं का भाग जाता है और 1 का जाता है। 3 5 7 11 17 ये सारी क्या हो जाएगी अपने पास? अभाज्य संख्या है। इसमें 13 19 ऐसी संख्या जिनमें या तो फिर खुद का भाग जाएगा या फिर 1 का भाग जाएगा। वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। अब देखो गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ होता है गुणा के रूप में खंड। इस संख्या की क्या करना है अपन को? गुणनखंड मतलब गुणा के रूप में इसकी क्या करेंगे? हम खंड करेंगे तो उससे क्या कहेंगे? गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले तो हमको एक लाइन तो ऐसे खींचनी है और एक लाइन ऐसे। ये जो भी संख्या दे रखी है इसको इसके ऊपर लिखो। फिर हमें चेक करना है कि इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। फिर 3 का भाग चेक करोगे, फिर 4 का, फिर 5 का, ऐसे भाग देने जाना है। अभाज्य संख्याओं का भाग करना है। तो सबसे पहले हम 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये सब संख्या नहीं है। तो हम इसमें किसका भाग लेंगे? 3 का भाग। किसका लेंगे? 3 का। 3 का भाग तो ये कितने हो जाएंगे? 9 भाग। 3 का भाग भी नहीं जाएगा। हम किसका लेंगे? सीधा अपने पास भाग जाएगा। सीधा 5 का ही जाएगा भाग। 5 का भाग तो 5 बार। फिर 2 बचे यहाँ पे आए 5। फिर वापस 5 का भाग जाएगा तो ये कितने आ गए? 5 का भाग तो 11 बार। फिर 11 का भाग 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड अपने पास क्या आ गया? 275 के अभाज्य गुणनखंड आ गया अपने पास 5 × 5 × 11। क्या आ गया अपने पास? 5 × 5 × 11। ये होते हैं अपने अभाज्य गुणनखंड। देखो ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या। ये कौन सी है? अभाज्य संख्या है जो गुणा के रूप में लिखी हुई है। जो गुणा के रूप में लिखी हुई है इन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो आगे जितने भी इसके ख ग घ जो भी प्रश्न है वो आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने आसान होंगे। 8 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब 9वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित संख्याओं का योगफल। क्या याद करना? योगफल। योगफल का दूसरा नाम क्या होता है? जोड़। क्या करनी है तुम्हें? जोड़ करनी है। योगफल का दूसरा नाम है जोड़। तो जोड़ क्या कीजिए? अब जोड़ को तुम पहले से करते आ रहे हो। जोड़ तो इतनी सरल है तुम फटाफट कर दोगे। इसको करो। 5 और 6 को जोड़ो। कितने हो गए? 5 और 6 जोड़ो फटाफट। कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11। और इसके आगे 1 लगा दो यहाँ पे। अब ये देखो 3 और 1 कितने हो गए? 4। 4 और ये 7 को जोड़ दो। 4 और 7 कितने हो गए? कितने हो गए? 11। कितने हो
होंगे 11, 11 वापस एक यहाँ पे हासिल लगा लो, कितने हो गए ये 2 और 1 3, 3 और 2 कितने हो गए 5, कितने हो गए 5। अब ये 0 प्लस कितने करने हैं तुम्हें 8, अब 0 में कोई भी संख्या जोड़ दो उतने के उतने ही आएंगे, कितने आ जाएंगे 8 वापस लिख ऐसे। 3 और 3 कितने हो गए 6। ये देखो जोड़ तो आसान है, तुम वैसे भी करनी आती है तुम्हें और आगे भी कर लोगे, इसके जो भी प्रश्न है जोड़ वाले तुम कर देना। 10वां प्रश्न है तुम्हारे पास, निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। घटाइए का मतलब होता है बाकी करनी है, तो क्या करनी है बाकी। देखो बाकी कैसे करेंगे, बाकी में देखो यहाँ पे 9 में से 6 जाते हैं क्या, 9 में से 6 नहीं, 9 में से 6 जाते हैं तो इसको घटा दो, 9 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे, घटाओ फटाफट कितने बचेंगे 3। अब देखो ये दूसरा वाले में क्या है, 5 में से कितने घटाने हैं 7, 5 में से 7 जाते हैं क्या, नहीं जाते तो तुम क्या करोगे, इसके जस्ट पड़ोसी के पास से क्या लोगे हासिल ले लो, इसके पास से हासिल ले ली तो इसने इसको क्या दिया उधार दिया, तो इसके पास एक कम पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा, इसने इसको हासिल दी तो ये कितने हो गए 15 हो गए। अब 15 में से कितने घटाने हैं तुम्हें 7, घटाओ जल्दी से, 15 में से 7 घटाओ कितने आएंगे बोलो फटाफट, कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 8। अब 7 में से 8 जाते हैं क्या, 7 में से 8 नहीं जाते, तो वापस क्या करोगे इसके पड़ोसी के पास से हासिल ले लो, तो ये 6 है, 6 इसको हासिल देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 5, और इसको हासिल देंगे तो ये कितने हो गए 17 हो गए, कितने हो गए 17। अब 17 में से कितने घटाने हैं तुम्हें 8 घटाने हैं, चलो 17 में से 8 घटाओ फटाफट, 17 में से 8 गए पीछे कितने बच जाएंगे 9 बच जाएंगे, कितने बचेंगे 9। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे 5 में से 9 जाते हैं क्या, 5 में से 9 नहीं जा रहे, तो वापस क्या करोगे इसके पड़ोसी इसके पास से क्या ले लो हासिल ले लो, 4 से हासिल ले ली तो ये 4 कितने बन गए 3 बन गए, और ये बन गए 15। 15 में से अब 9 घटाओ, 15 में से 9 घटाओ, 15 में से 9 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे तुम्हारे पास 6, कितने बच जाएंगे 6। अब देखो नेक्स्ट है इसके आगे 3 में से 5 जाएंगे क्या, 3 में से 5 नहीं जाते तो क्या करोगे इसके पड़ोसी के पास से हासिल ले लो, कितने हो गए ये 4। अब ये कितने हो गए 13 हो गए, 13 में से 5 घटाओ, 13 में से 5 जाते हैं तो कितने बचते हैं 8, कितने बचते हैं 8। अब 4 में से कितना घटाना है तुम्हें 0, किसी भी संख्या में से 0 घटाने पर वो की वो संख्या आएगी, तो 4 में से 0 जाएगा तो क्या बच जाएगा 4। ये हो गई तुम्हारे बाकी, और ये बाकी तुम्हारे हासिल वाले वाक्य। तो इसी प्रकार से तुम्हारे आगे जो भी प्रश्न है बाकी वाले वो भी तुम्हें करने हैं। और ये 11वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल का अर्थ है तुम्हें सीधा क्या करना है गुणा करना है, क्या करना है गुणा करना है। गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणनफल का अर्थ है गुणा करना है तुम्हें। तो चलो इनका गुणा करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, बड़ी जो 3 अंकों वाली संख्या उसको तो लिख लो ऊपर, और 3 अंकों से कम अंकों वाली संख्या को लिख लो नीचे, फिर क्या करना है तुम्हें गुणा। अब देखो गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या याद होनी चाहिए, पहाड़े याद होनी चाहिए, क्या याद होना चाहिए पहाड़े। तो चलो 5 तक तो पहाड़े तुम्हें आराम से याद ही होंगे, और कम से कम तुम्हें 15 तक तो पहाड़े याद करने ही करने हैं। तो चलो यहाँ पे हम गुणा करते हैं, 5 का गुणा 0 से, 5 का पहाड़ा 0 बार, 0 बार तो पहाड़ा होता ही नहीं, तो 5 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे मतलब 0 ही आएगा। फिर 5 का पहाड़ा 0 बार, फिर 0, फिर 5 का पहाड़ा 25 बार, कितनी बार 5 का पहाड़ा 5 बार, कितने आ जाएंगे 5 पंजे 25, कितने आ गए 5 पंजे 25। अब देखो एक अंक से गुणा हो गया, अब दूसरे से गुणा करने के लिए यहाँ पे या तो क्रॉस लगाते हैं या फिर क्या लगाते हैं 0 लगाते हैं, अपन यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। और फिर 3 का गुणा यहाँ से करो, 3 का 0 के साथ गुणा 0, फिर 3 का गुणा 0 से कितने आ जाएंगे 0, फिर 3 का गुणा 5 से, तो 3 का पहाड़ा 5 बार बोलो कितने आ जाएंगे फटाफट बोलो कितने आ जाएंगे 15। फिर यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, गुणा करने के बाद फिर यहाँ पे क्या करना है तुम्हें जोड़ करनी है। 0 में कुछ नहीं जोड़ना, मतलब 0 ही आएगा। 0 प्लस 0 कितने हो जाएंगे 0, 5 प्लस 0 कितने हो जाएंगे 5, 2 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 7। अब 1 है तो ये 1 ऐसे का ऐसे रख दो, ये हो गया गुणा। गुणा तुम्हें आराम से करना है, गुणा इसके आगे भी बहुत सारे सवाल आराम से हो जाएंगे, सरल ही है, ठीक है।